ठान ली है। हमने सोचा कि इस बारे में बात की जाए और ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाता है इन एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि तैयार भी करता है और उनके हाथ में इन बच्चों का भविष्य भी रहता है। ऐसे ही व्यक्ति हैं हमारे साथ अलख पांडे साहब, स्वागत है आपका। फिज़िक्स वाला नाम की इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत से लोग आपको जानते होंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फिज़िकल क्लासेस भी हैं आपकी। मेडिकल के डॉक्टर साहब तैयार कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल और बेसिक सवाल, जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि पहली रैंक पे 67 बच्चे हैं, क्या ये संभव है? ये संभव, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, कुछ भी संभव हो जा रहा है। एनटीए ने ऐसे आंसर की निकाली है। 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेके आए हैं और ये 67 बच्चे जो पूरा स्कोर कर लिए हैं, अब ये बच्चे भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जनरल की 46 सीट है। तो जो एक बच्चा मेहनत से 720 नंबर लाया होगा, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो सच में मेहनत से लाए होंगे, इशारे लाए होंगे, मुझे नहीं पता, वो एनटीए बताएगा। 720 पूरे नंबर लाया है, अब वो और आगे क्या करे कि वो टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। या तो आप इसके बाद इंटरव्यू रखवा देते, या आप एक एडवांस का नया पेपर ले लेते, तो कुछ तो है नहीं, तो वो तो फंस गया। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात जो है, वो जो आपने भी सुना है, सबने सुना, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि इन 67 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक सेंटर, ये हरियाणा का एक सेंटर है झज्जर में, या तो 2-3 सेंटर से मिला के 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। अब हो सकता है सुनने वालों को लगे कौन सी बड़ी बात है 8 बच्चों के 720। तो ये 8 बच्चे के साथ साथ बैठे हुए, एक रोल नंबर है। रोल नंबर बहुत ही आसपास है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, तो इनके देखिए इनिशियल जो इनरोलमेंट नंबर है वो बिल्कुल सेम है। ये इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सेम, ये इनरोलमेंट बिल्कुल सेम। जैसे ये देखिए इनका स्टार्टिंग का इनरोलमेंट नंबर और यहाँ का स्टार्टिंग का इनरोलमेंट पूरा सेम। इनका 168, 186, 198, यानी ये या तो एक ही रूम में है या तो आसपास। 178, 168, 178, 186, 198, या तो ये एक ही रूम में है या आसपास के रूम में है। तो अमूमन एक हॉल में बहुत से बच्चे बैठते हैं, एक हॉल में भी हो सकते हैं, अगल बगल हॉल। फिर ये 333, 403, 460, ये भी सीरीज एकदम पास में है। तो ये झज्जर के 2-3 सेंटर से मिला के 8 बच्चों के 720 में से 720 आए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है 8 बच्चों के आ गए। मैंने सारी मैथ्स लगाई, ये होने की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ साल में एक बार होती है। 1 करोड़ साल में? तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि एनटीए ने हमें ये वो साल दिखाया है जहां ये प्रोबेबिलिटी हो रही है। एक चीज अलग साहब समझाइए, इसमें कैसे पता लग रहा है कि सब एक ही सेंटर के बच्चे हैं? ये इनरोलमेंट नंबर देखिए इनका, नियरली ये झज्जर के सेंटर है, इस पूरा इनरोलमेंट नंबर सेम है। लास्ट की 3 डिजिट, इनका नंबर 168, इनका 178, इनका 186, यानी यहाँ से यहाँ 10 का फर्क, यहाँ से यहाँ 8 का फर्क, यहाँ से यहाँ 12 का, तो आसपास ही रोल नंबर है इनके। तो क्या मतलब इनको चीटिंग कराई गई, इनको पेपर दिया गया, या इनको आंसर्स पता थे कि कहाँ पे उनको मार्क करना है? ये कैसे हुआ होगा? ये एनटीए को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हुआ। इनमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मैं नाम नहीं बता सकता। ठीक है। इसमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात क्यों हुई, फिजिक्स वाला से पढ़ाई करते थे और उनके 720 नंबर आए, तो वो मिलने आ गए 720। मैंने उनका अपने ऐप के ऊपर टेस्ट का स्कोर चेक किया कितने आते थे, तो उनके कभी 630 आते थे, कभी 650, कभी 610। तो मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा, यार तेरे तो कभी 720 आए नहीं है हमारे यहाँ, कभी 680 भी नहीं आया, तू बता कैसे आया? तो वो डर गया बच्चा और हमको देख के डर ही जाता है। तो वो बोला कि सर, मतलब अचानक से देखा अलग, सर सीधा यही पूछ रहे, कहता सर मेरे तो 660, 670 आ रहे हो ओएमआर में। हमने कहा फिर तेरे 720 कैसे आ गए भाई? तो भाई जब ओएमआर एनटीए ही जारी करता है, पेपर के बाद एनटीए मेल करता है, ये आपका ओएमआर, इसके देख लो, इसके हिसाब से आपके नंबर इतने बन रहे हैं, मिला लो, ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब उसको वो बच्चा मिला रहा है तो उसके 660 से 670 नंबर आ रहे हैं, और जब एनटीए ने खुद ही उसको मेल करके रिजल्ट भेजा, उसमें 720 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के। ये कैसे हो सकता है? अब मैंने 670 का 720? मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या भाई क्या था, क्या चीटिंग है, क्या कुछ सेटिंग थी, क्या आसपास रोल नंबर बैठाए थे? उसने जो बताया वो मैं आपको बताऊंगा, जो कई बच्चे बता रहे हैं इंटरनेट पे, कि झज्जर के कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ था कि बच्चों को 2 नीट के पेपर एक साथ मिल गया, अलग अलग सेट के, और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर आए थे वो शायद इस चीज़ के कैपेबल नहीं थे, उन्होंने कहा दोनों सॉल्व कर दो। इस चक्कर में बच्चों का 15 से 20 मिनट खराब हो गया। एनडीए ने भी क्लैरिफिकेशन यही दिया है कि बच्चों का जो समय लॉस हुआ है उसके एवज में हम उनको नंबर दे देते हैं। तो अब 15 मिनट के लॉस पे क्या उन्होंने 60 नंबर दे दिए? और क्या वो सिर्फ झज्जर के सेंटर्स पे हुआ है? क्योंकि पेपर तो डिले मुंबई में भी हुआ है और इस लिस्ट में मुंबई के बच्चे भी हैं। पेपर डिले महाराष्ट्र में और भी जगह हुआ है, वहां के भी। पेपर डिले तमिलनाडु में भी हुआ है, तमिलनाडु के भी बच्चे हैं। पेपर डिले त्रिपुरा में हुआ है, त्रिपुरा के भी बच्चे हैं। तो क्या हर जगह पेपर डिले था, हर जगह 60 नंबर? कितने नंबर दिए एनटीए ने ग्रेस? नहीं पता। तो एनटीए ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने नंबर दिए गए डिले होने पर? कोई लिस्ट जारी नहीं की एनटीए की तरफ से? कोई क्लैरिटी नहीं है? कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि टाइम को कवर करने के लिए हमने ग्रेस नंबर दिए हैं
और ये बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के डिसीजन पे। उनका स्टेटमेंट आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन, वो हम लोग को खोजना है, वो भी उन्होंने नहीं बताया, वो हमने खुद से खोजा कि भाई कौन सा डिसीजन है इसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन का एक डिसीजन है, तो हम लोगों ने खोजा, वो तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन है, जो कि क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर था वो डिसीजन। उसको उन्होंने एक ऑफलाइन एग्जाम में लगाया जहां 23 लाख बच्चे पेपर देते हैं, क्लैट 1 लाख बच्चा देता है। उस डिसीजन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रेस नंबर देना अवॉइड करना है, रेयर सिचुएशन में ही ये प्रोसीजर अपनाएंगे। अब ये रेयर कितनी रेयर है कि मतलब कट ऑफ पहली बार ऐसा गया है कि 715 नंबर लाने वाले 300 से ज्यादा बच्चे हैं एक ही नंबर के ऊपर। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इतने बच्चे पेपर देते हैं, आईआईटी का पेपर भी 14 लाख बच्चे देते हैं, वहाँ रैंक 1 से रैंक 10 के बीच में 20 नंबर का अंतर हो जाता है। तो एक ही नंबर के ऊपर जब इतने सारे बच्चे आ गए तो आप किस बेसिस पे छांटोगे? आपने इंटरव्यू भी नहीं किया, पता है किस बेसिस पे छांट रहे हैं कि किसकी एज ज़्यादा है। अच्छा, तो यानी एक यंग बच्चा पेपर ही ना दे, बुढ़ा होने का इंतजार करे, मैं बुढ़ा हो गया, उसको मौका मिल रहा है, उसको मौका मिल रहा है। लॉजिक वो ये देते हैं कि हाँ ज़्यादा समय बीत गया, ज़्यादा, मैं मानता हूँ। अच्छा। पर जो यंग बच्चा है वो क्यों सफ़र कर रहा है? बेसिकली कंपटीशन होता है रिजेक्शन का एग्जाम, राइट, कि भाई जो आपको नहीं चाहिए, जो लेयर नहीं चाहिए उसको हटाओ और टॉप लेयर को उठा लो। इन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन का एग्जाम, इन्होंने बोला पेपर हम इजी बना देंगे, एनसीईआरटी के कुछ सिलेबस को कम कर देंगे, पेपर को और इजी कर देते हैं। पेपर इजी करने से, और इन्होंने कहा कि इससे होगा बच्चों पे प्रेशर कम होगा। नहीं भाई, बच्चों पे प्रेशर तब कम होगा जब आप सीट बढ़ाओगे। आज बच्चे के अगर 650 नंबर आके भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर और ज्यादा बल्कि डिमोटिवेशन होगा कि अब कितने नंबर लेके आऊं, क्या करूं। 720 लाके भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो वो और डिमोटिवेट हो गया कि अब तो मैंने सब कर लिया, इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। एक और चीज़ मैंने देखी है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 717 718 नंबर आए, 720 में से 716 तो आ सकते हैं अगर आपने सवाल छोड़ दिया, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है, और अगर गलत कर दिया एक सवाल तो आपका एक नेगेटिव मार्किंग कट गया, तो 715 आ सकते हैं। तो 717 718 ये नंबर कैसे आए हैं? 718 दिक्कत हुई है? 718 719 कैसे आए हैं? तो 719 में एक लड़की है, एक लड़का है, उसमें से एक से मेरी बात भी हुई है, मैं फिर बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी झज्जर सेंटर के ही हैं कि हमें 2 पेपर मिल गया था और ऐसा हुआ था। हो सकता हो ये सारे बच्चे सेम स्क्रिप्ट बोल रहे हो, मैं अभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, हो सकता हो एनटीए सही बोल रहा हो। अब ये कैसे हुआ होगा? देखिए 720 के बाद जो अगला नंबर आ सकता है वो 716 आ सकता है, जब बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया हो, 4 नंबर का क्वेश्चन था, या 715 आ सकता है जब उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया हो, तो 4 घटे और एक माइनस नंबर, +4 -1। अब 719 कैसे आया होगा? अगर एक लॉजिक इसकी बन सकती है तो यही बन सकती है, किसी बच्चे का 659 नंबर रहा होगा, उसको 60 नंबर ग्रेस मिले होंगे, 719 आ गया होगा, या 669 रहा होगा, 50 नंबर ग्रेस मिले होंगे और 719 आया होगा। ऐसी वो लॉजिक बता रहे हैं, पर ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं होता हुआ। लेकिन सवाल ये कि ग्रेस के नंबर किस बेसिस पे दिए गए? कितने किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, सबको अलग अलग। कितने, किस बेसिस पे और कितनों को, सब हिडन है। तो ये एनटीए करता क्या है? एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, एक तो इसका मतलब हर चीज में घपला लग रहा है। आपकी बातें सुनकर तो लगता है और छात्रों की दुख दर्द को देख के लगता है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये इसकी भी अपना, इसका भी टेस्ट होना चाहिए कि आप इस लायक हो कि नहीं हो। अब देखिए इस बारे में मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि देश के सारे बच्चों का